हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी टोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुनून का एपिसोड नंबर 9, यानी कि युविका एंड अवनी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। एंड अगर देख चुके हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज भी हम लोग बकवास लास्ट में करेंगे, बीच में कोई बकवास नहीं। एंड आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा प्रीवियस पार्ट का बता देती हूँ। युविका अपने रूम में तोड़ फोड़ मचा रखी थी, खुद को हर्ट कर रही थी, चीज़ों को तोड़ रही थी। एंड अवनी उसके घर आती है। अवनी युविका के रूम तक जाती तो है, डोर पर नॉक करने से पहले वो खुद को काम करती है, कूल करती है। अपने आप में जो वो डरी हुई थी उसे वो कंट्रोल करती है। एंड अब आगे अवनी जो है डोर पे नॉक करते हुए कहती है, युविका युविका मुझे कुछ क्लियर, वो फंबल कर रही थी टोटली। यार उसने कभी युविका का गुस्सा देखा नहीं था। 1 महीना हो रहा है, उसने गुस्सा देखा ही नहीं था। वो उसके आसपास बहुत स्वीट रहती थी, आज उसका गुस्सा फटा था भाई। वो कहती है, युविका युविका मुझे कुछ क्लियर करना है, प्लीज़ डोर ओपन करो। युविका कहती है, निकल जाओ आप, मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है। अवनी कहती है, अरे बात तो सुनो, डोर ओपन करो। एंड युविका बहुत जोर से चिल्ला के कहती है, आपको जाने के लिए कहा है ना। अवनी एक बार के लिए डर जाती है, पर वो कहती है अपने आप को संभाल के, यार युविका का ऐसा अवतार उसने नहीं देखा था यार। एंड डोरी ओपन नहीं कर रही थी, एंड इतना रूडली बिहेव कर रही थी कि क्या ही बताए। हाँ, अवनी कहती है, युविका आपको मेरी कसम, डोर ओपन करो वरना। युविका कुछ देर बाद डोर ओपन करती है एंड कहती है, क्या करोगी आप, हाँ क्या करोगी। अवनी युविका को रूम के अंदर पुश करती है एंड खुद भी आती है। वो गेट पे खड़ी हुई थी एंड अवनी बाहर थी, एंड ऐसे करके वो कवर की हुई थी कि रूम में उसको आने नहीं देगी। एंड सिर्फ उसने कसम दिया था, दैट्स वाई उसने डोर ओपन की थी, नहीं तो वो भी नहीं करती। एंड अवनी को ये पता था कि कसम देगी तो युविका डोर ओपन करेगी, क्योंकि यार आपको पता चलता है कि कौन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना। एंड किसके ऊपर आपकी कसम काम करेगी, सबके ऊपर तो काम करती नहीं है ना। वो जो पुश करती है एंड खुद भी आती है। अवनी चिल्लाती है, आ। युविका देखती है अवनी को, अवनी के पैरों में कांच लग गई थी। हाँ, युविका का पूरा रूम कांच कांच हो रखा था। उसने फ़ोटो फ्रेम तोड़े थे, बहुत सारे वास तोड़े थे, तो पूरा कांच कांच हो रखा था। एंड ऑफ कोर्स अवनी नंगे पैर आई थी, उसके पूरा बियर्ड लेग्स थे, है ना। युविका एक वर्ड नहीं कहती, एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहती। अवनी को गोद में लेती है, सोफे पर बैठाती है। एंड वो जूता पहने हुए थी, उसने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया था, मैंने पहले कहा। युविका बूट पहने हुए थी। वो फर्स्ट एड लेके आती है,
ड्रॉयर पे जो था, एंड नीज पर आती है। लाइक वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ था, वहाँ पे कोई कांच नहीं था, तो वो नीज पर आती है। अवनी देखती है युविका को, उसके हाथ से खून आ रहा था, खून। अवनी युविका का हाथ लेती है। ऑफ कोर्स उसने तोड़ा था, वो हाथ से उसने वॉल पे हिट किया था, मतलब वो जो जो हो सकता है खुद को हर्ट करने के लिए उसने सब किया था। उसने कहाँ कहाँ हाथ को नहीं पटका था। उससे खून भी आ रहे थे, उसमें स्वेलिंग भी हो रखी थी। युविका हटा देती है अवनी ने जो उसका हाथ पकड़ा था। युविका फिर अवनी के पैरों में बैंडेज करने लगती है। कांच हल्का सा लगा था, लाइक छू के जाता है ना, वैसे ही छुआ था, लेकिन कट जरूर लगा था एंड खून भी आ रहा था। सो युविका मतलब वो सब बैंडेड करने के बाद खड़ी होती है एंड जाने लगती है। इन दौरान युविका ने एक सिंगल वर्ड नहीं कहा था अवनी से। अवनी युविका के हाथ को होल्ड करती है, वो जा रही थी तो उसके हाथ को होल्ड करती है फिर से। अवनी को पता है पहली बार उसने झटक दिया था, बट फिर भी उसने युविका का हाथ पकड़ा। युविका देखती है हाथ की तरफ। आज पहली बार हुआ था अवनी प्यार से बात कर रही थी। हाँ, प्यार से बात कर रही थी। और अवनी आज तक तो प्यार से बात की ही नहीं युविका से, हमेशा झगड़ा 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 झगड़ा। एंड युविका ही थी जो एक्स्ट्रा स्वीट होके बात करती थी उसके साथ। एंड वो जो अवनी उसका हाथ पकड़ी हुई थी, युविका ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ है। मतलब सामने वाला जो इतना प्यारा प्यारा जेस्चर दिखा रहा है, उसमें कोई उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा था। लाइक आज अवनी युविका के गुस्से को देखकर उसके घर तक आई, उसे कसम देख के उसे दरवाज़ा खुलवाया, अंदर आने वाली थी, उसको चोट लगी एंड युविका ने जब उसे गोद में उठाया तो वो कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं की। लाइक उसके प्यार से हाथ को होल्ड करके उसके घाव देख रही थी। मतलब सब इतने प्यारे प्यारे जेस्चर किए अवनी ने, लेकिन युविका का एक्सप्रेशन लाइक ब्लैंक। कुछ ऐसा नहीं था कि उसे अच्छा लग रहा है, वो कुछ नहीं, एकदम सटल एक्सप्रेशन। ना गुस्सा, ना प्यार, ना मुस्कान है, कुछ नहीं। अवनी कहती है अब मुझे बैंडेड करना है। युविका अपना हाथ छुड़ाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं, आप अब रूम से जा सकती हो। अवनी ड्रामा करके रोते हुए कहती है मुझे दर्द हो रहा है। युविका अवनी की ओर देखती है एंड एक पेन किलर देती है। लाइक अवनी तो नाटक कर रही थी ना, एंड ऑफ कोर्स अभी अभी चोट लगा है तो दर्द तो होगा। एंड वो समहाउ सच भी बोल रही थी। अवनी कहती है इससे नहीं जाएगा। युविका थोड़ा शॉक होके देखती है, पेन किलर से पेन नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? लाइक ऐसा वाला था उसका। अवनी कहती है आपके साथ सब क्लियर करना है। युविका कहती है मैंने कहा ना, कुछ क्लियर नहीं करना है, आप अब जा सकती हो। अवनी कहती है मैंने कहा ना मुझे दर्द हो रहा है, दर्द से मर जाऊंगी तब जाके आपको अच्छा लगेगा। इतना कहते ही बस युविका अपना हाथ मुट्ठी करती है, लाइक
गुस्सा आता है यार। युविका कहते हैं बहुत देर से देख रही हूँ, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज़। समझ में आ गया? अवनी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना, अकेले तो बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे अकेले नहीं छोड़ना आपको। आप सिर्फ अपने आप को हर्ट कर लेते हो। युविका कहती है मैं कुछ भी करूं, आपको इससे क्या? अपनी कहते हैं यही तो क्लियर करना है, आप तब से नहीं करना नहीं करना इसके चक्कर में लगे हो। युविका कहती है मुझे कुछ नहीं जानना है, जो कुछ जानना था, जो कुछ देखा है वो मैंने देख लिया, जानने के लिए कुछ नहीं बचा है। गॉट इट? अवनी इस बार इरिटेट हो जाती है, उसे पैर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था एंड सामने युविका मान नहीं रही थी। सब मिला के उसका इरिटेशन होना बनता है। वो चिल्ला के इरिटेशन के साथ कहती है आपको सुनना होगा। इतना कहकर कॉलर पकड़ती है। वो खड़ी हो जाती है एंड युविका का कॉलर पकड़ के कहती है, वो उसने वाइट शर्ट वेयर की हुई थी और युविका ने चेंज नहीं किया था। यू रिमेम्बर गाइस? अवनी कहती है वो मैंने तुम्हारे लिए किया था, वो डेकोरेशन, वो सब कुछ। युविका मन ही मन में कहती है हाँ मेरे लिए किया था। तो वो लड़का ऐसे ही आ गया बिना इनविटेशन के। युविका थोड़ा सा चुप रहने के बाद कहती है हो गया, और कुछ कहना है? अवनी ना में सर हिलाती है। युविका मेट को बुलाती है तो उसकी माँ और जिया भी आने लगती है एंड युविका मेट को जब बुलाती है वो रूम से नहीं बुलाती है, वो जो स्टेयर के साइड छोटी सी बैल्कनी टाइप होती है ना घर के अंदर, वहाँ पे जाके बुलाई थी। तो माँ और जिया को आते हुए देखती है। फिर युविका कहते हैं मैंने जिसको बुलाया है वही आएगा। माँ एंड जिया दोनों रुक जाते हैं। मेड जाती है, कांच साफ करती है एंड चली जाती है, रूम से निकल जाती है। अवनी चुपचाप बैठकर युविका को देख रही थी। अब युविका नहीं कह रही थी बहुत देर से कि आप अभी जा सकते हो, आप अभी जा सकती हो, क्योंकि अवनी ने कहा था मुझे दर्द हो रहा है। एंड सेकेंड टाइम जब युविका ने कहा था तो अवनी ने कहा था दर्द से मर जाऊंगी तब आपको अच्छा लगेगा। एंड युविका को सच में उस टाइम को बुरा लगा था, हर्ट हुआ था, ऐसी उसने मुट्ठी नहीं बनाई थी। युविका उसके एक्सप्रेशन हल्का सा भी चेंज अभी तक नहीं हुआ था, अभी तक नहीं। अवनी उठकर युविका के पास आती है लंगड़ाते हुए। वो सोफे में बैठी हुई थी एंड युविका अभी बेड पर बैठी हुई थी। युविका कहती है अब आप जा सकती हो, पैर तो सही है। अवनी कहते हैं नहीं। युविका घूर के देखती है। अवनी कहते तुम मेरे साथ ऐसा तो नहीं करती थी। अवनी थोड़ा सा हर्ट हो जाती है, लाइक अगर कोई इंसान आपसे ऐसे बात नहीं करता है, अचानक से एक छोटी सी गलती होने के कारण ऐसे बात करने लगे, ऐसे गुस्सा करने लगे, आपको हर्ट तो होगी ना। जो इंसान आपके साथ इतना स्वीट है वो अचानक से कड़वा करेला बन जाए, यार वो खलेगी आपको, नो डाउट वो खलेगी। वही हो रहा था, वही चीज़ अवनी को हर्ट किया। सो युविका के
घर से जाने लगती है। एंड मौसम के तो मूड स्विंग्स अलग ही लेवल के चल रहे थे। आई मीन कभी धूप, कभी बारिश, कभी सूरज ज़्यादा आ जाते हैं, कभी बारिश मौसी आ जाती है। यही चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक तो मौसम के पहले आप लोग आ गए, बारिश आंटी की बात करिए। नहीं नहीं, आप लोग ना राउंड टेबल एक मीटिंग रख लो। आप लोग कौन किस टाइम में आओगे ये पहले टाइम टेबल बना लो। मौसम के मूड स्विंग्स हो रहे थे। सो अचानक बारिश आती है एंड अवनी हर्ट हो चुकी थी युविका के उस अजीब से बिहेवियर के लिए। वो जा रही थी। युविका अवनी को रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? बारिश में? पहले कहा तो था, तब नहीं गई। अब रुको, बारिश कम होने दो। अवनी कहती है, नहीं, लेट हो जाएगा, घर में भाई भी है, डिनर का भी देखना पड़ेगा। अवनी भाई के बारे में बोलती है? सीरियसली? घर में भाई है? मतलब मुझे तो सुनाई दे रहा है, क्या युविका को सुनाई दिया? आई डोंट नो। अब देखते हैं गाइस युविका क्या रिएक्शन देती है। मतलब उसे विश्वास होता है कि नहीं कि वो भाई है, भाई। अभी राखी करवाना होगा गाइस। ये ये लोग दोनों एक दूसरे के, पता नहीं ये लोग लवर्स है या टॉम एंड जेरी। यार दोनों के दोनों लड़ते ही रहते हैं। हाँ, इतना कहकर अवनी निकल जाती है। लाइक भाई आया है, डिनर रेडी करना है, ऐसे बोल के वो निकल जाती है लंगड़ाते हुए। युविका बहुत गंदा, बहुत गंदी तरीके से अवनी के साथ वो की थी। अवनी हर्ट हो चुकी थी और फेस पर वो दिख रहा था साफ साफ कि अवनी को युविका का ये अवतार अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अवनी ने ये अवतार जानबूझ के नहीं निकाला है। एंड वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन शायद टाइम को ये मंजूर नहीं था। अवनी जब नीचे आ रही थी तब युविका की माँ एंड जिया बैठी थी लिविंग रूम में। क्या लड़की वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रही है, जाके थोड़ी ना कोई आराम से अपने रूम में रिलैक्स कर सकता है। नहीं, नहीं हो सकता। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, एक्चुअली नहीं था क्या हुआ, अवनी ने क्या किया, वो ऐसे क्यों कही कि सब उसी की वजह से हो रहा है। युविका पर सीन जाता है। युविका कहते हैं, जाओ भीगो, बीमार पड़ने का शौक है। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, भाई आया है, कह कर गई। अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करने गई थी। मुझसे झूठ बोली है और क्या। अब सीन को ले चलते हैं नीचे युविका के घर में। ओके, युविका की माँ कहती है, युविका ने किया लाइक पैरों की तरफ इशारा करते हुए। उसे चोट लगी थी ना, वो लंगड़ा के चल रही थी। अपनी जल्दी से कहती है, नहीं मेरी गलती है, कांच नहीं दिखी मुझे। जिया कहती है, अवनी, युविका का गुस्सा शांत हुआ? अवनी कहती है, शायद नहीं। अग्नि ने जिया को सब बता दिया था, उसकी माँ को नहीं पता था, लेकिन जिया ने सब जान लिया था अग्नि से। उनके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ सब बोल दी थी अग्नि। इसके बाद जिया से उतना बात करके वो जाती है अपने घर। अग्नि एंटर करती है एंड एंटर करते ही अग्नि एंड समीर आते हैं। समीर को भी अग्नि एक्सप्लेन की थी
समीर कहता है सॉरी मेरी वजह से। अग्नि कहती है नहीं, होना था, हो गया। अग्नि कहती है दी तेरा फेस देखकर क्यों लग रहा है कि सब ठीक नहीं हुआ है अभी तक? एंड तेरे पैरों में क्या हुआ? अग्नि कहती है पता नहीं युविका मानी या नहीं, आज से पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी मेरे साथ उसने। फिर अग्नि कहती है वो सब ठीक है, बट तेरे पैरों को क्या हुआ? क्या हुआ तेरे पैरों को? यार अग्नि थोड़ा वरीड हो गई थी। अग्नि कहती है युविका अपने रूम में पूरा तोड़ फोड़ मचा के रखी है, कांच बिखरे पड़े हुए हैं पूरे रूम में। एंड मुझे दिखा नहीं, मैं उसे मनाने के चक्कर में थी, बात करने के चक्कर में थी, एंड मेरे पैरों में चुभ गया कांच। एंड फिक्र मत करो, युविका ने बैंडेज कर दिया। अग्नि कहती है युविका दी ने बैंडेज की है? अग्नि हाँ मैं सर हिलाती है। अग्नि कहती है और तू कह रही वो मानी कि नहीं, तुझे पता नहीं? यार वो बंदी इतना गुस्से में तुझे, तेरे चोट को केयर कर रही है, एंड तू बोल रही है तुझे पता नहीं? सीरियसली दी? एंड अग्नि कहती है चल छोड़, कल फिर से यूवी जी के पास जाना और मना लेना, एंड इस बार वो मान जाएगी, आई नो। एंड वो मान चुकी है लेकिन दिखा नहीं रही है। आई नो यूवी जी को मैं थोड़ा थोड़ा तुझसे ज़्यादा समझने लगी हूँ, सही में। युविका दी बहुत प्यार करती है तुझसे यार। यार तुझे चोट लगी, एंड वो लाख गुस्सा होने के बाद तेरी बैंडेज कर दी है, तो समझ रही है कितना फ़र्क पड़ता है अगर तुझे कुछ हुआ तो। फिर अवनी कहती है आई डोंट नो, बट कुछ नहीं। अग्नि कहती है कल राखी है और भैया भी आए हैं, तो अग्नि कहती है तो? अग्नि कहती है कुछ नहीं, इस तरह से आज का दिन ख़त्म होता है, सब डिनर करके सो जाते हैं। युविका एंड अवनी नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स दोनों के मन में तूफान चल रहा था, तूफान, लिटरली तूफान चल रहा था दोनों के मन में। मतलब युविका अभी तक ये मान नहीं पाई थी कि अवनी का वो भाई है, एंड अवनी भी हर्ट हो चुकी थी। मतलब ऐसा स्वीट सा इंसान कड़वा कड़ेला कैसे हो सकता है? हो गया था, दोनों का ही सर्किट खराब हो चुका था। सो आज का एपिसोड यहीं तक गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 10 के साथ। सो आज बकवास करने के लिए क्या है? एक्चुअली बकवास करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। आप लोगों में से डॉग लवर कौन कौन है? अगर हो तो कमेंट में बता देना। यार ये सब क्या चल रहा है? असली मुजरिम कानून से पकड़ा नहीं जाता, वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं, एंड ये बेजुबान जानवरों पर अपना कानून दिखा रहे हैं ये लोग। यार ये लोग सच में इंसान है या इंसानियत भूल चुके हैं? ये लोग हैवान है, हैवान। यार हमारे डॉग्स की वजह से, स्ट्रीट डॉग की वजह से कितने सारे मतलब गलत काम होने से बच जाते हैं, और उन लोगों को, सो कॉल्ड कानून को, हमारे स्ट्रीट डॉग खराब लग रहे हैं, उन लोगों की गलती दिख रही है। ऐसे हजार हजार लोग हैं जो आई मीन क्रिमिनल है, उन्होंने एक दो गलतियां नहीं की है, लगातार गलतियां करते हैं, उन लोगों को सजा तक नहीं मिलती।
एंड इसका मतलब थोड़ी ऐसा है गाइस कि एक मतलब आप अगर गलती करो तो आपकी जाति के सबको क्या पनिशमेंट मिलती है? नहीं ना। तो ऐसा बेजुबान जानवरों के साथ क्यों? एक तो वो लोग हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोगों को प्यार करते हैं, वो भी अनकंडीशनल, और उन्हीं के साथ हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ यार, होता है, गलती सबसे होती है। एक एक अगर डॉग ने किसी को काट लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी डॉग कम्युनिटी को ही उठा लो, शेल्टर में डाल दो। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा गंदा गंदा काम करते हैं लोग, उन लोगों को तो नहीं अंदर किया जाता कानून से। छी यार, आई मीन सच में कानून पे भरोसा लोगों का पहले भी नहीं था, एंड ये सारे काम कर करके ना और ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। सच में इन लोगों का ना बहुत गंदा वाला टाइम आएगा यार, गंदा वाला टाइम आएगा। वहाँ तो देखेंगे उन लोगों को। छे गाइस, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत देर तक बकवास कर ली। अब यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग रात को सुन रहे हैं तो गुड नाइट, एंड अगर सुबह को सुन रहे हो तो सोना मत। एंड राधे राधे।